इस प्रकार भगवान का विवाह श्री रुक्मिणी जी से हो जाता है। रुक्मिणी जी कौन है? साक्षात महालक्ष्मी के अवतार, नित्य निरंतर भगवान नारायण की अर्धांगिनी, सदा से जैसे नारायण नित्य हैं ऐसे ही श्री रुक्मिणी जी महालक्ष्मी माता नित्य हैं। इसके उपरांत कथा आती है समंतक मणि की कथा। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमा सखा, प्रीतस्मै मणिं प्रादातं सूर्यस्तुष्टः संयमन्तकम्। जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से विवाह किया, इसी तरह से और भगवान विवाह के हुए हैं। एक सत्राजित नाम का राजा था। भगवान सूर्य का परम भक्त था वो। उसकी भक्ति से भगवान सूर्य देव प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे समयंतक मणि प्रदान करी। समयंतक मणि, इस मणि से 8 भार सोना गोल्ड प्रतिदिन रोज निकलता था, मतलब 20 तोले और 1 भार होता है। और सूर्य के समान उसमें दिव्य प्रकाश भी था। एक दिन उस मणि को धारण करके सत्राजित भगवान की सभा में आया। भगवान का समस्त परिवार उसे सूर्य भगवान समझ बैठे और डर गए। भगवान समझाए, डरो नहीं, यह सत्राजित है। अब तो सबकी दृष्टि उसी मणि पर पड़ गई। कहने लगे, भाई गजब की मणि है यह मणि, यदि कृष्ण के गले में पड़ जाए तो हमारे द्वारिकाधीश की शोभा और बढ़ जाए। सत्राजित ने सोचा कहीं हमसे छीन ना लें, तो चुपचाप उठा और अपने घर चला गया। एक दिन उसका भाई प्रसेन उस मणि को धारण करके जंगल में घूमने गया। वहाँ उसे एक शेर ने मार डाला। उसके भाई को, सत्राजित के भाई को, वहाँ एक शेर जंगल में मार डाला और मणि ले लिया। परंतु वहीं एक भालू ने उस शेर को मारकर मणि छुड़ा लिया और अपनी कन्या जामवंती को दे दिया। जामवंती जी भालू के रूप में ही थे, जाकर उस शेर को मार दिए। बड़ा सुंदर मणि, और अपनी बेटी जामवंती को दे दी। इधर जब सत्राजित का भाई नहीं लौटा तो उसे शंका हो गई, मेरे भाई को कृष्ण ने मारकर मणि ले लिया। कानों कान यह बात पूरे द्वारिका में फैल गई। लोग अपने में ही कृष्ण को बुरा भला कहने लगे। भ्राता ममेति तच्छुत्वा कर्णे कर्णे जपंच जनाः। भगवान इस कलंक को मिटाने के लिए कुछ साथियों के साथ निकल पड़े। उस जंगल में जाकर देखा घोड़ा सहित प्रसेन मरा पड़ा है और आगे देखा शेर भी मरा पड़ा है और सामने एक गुफा से भारी प्रकाश निकल रहा था। भगवान ने सबको बाहर ही रोक कर कहा, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं अकेले ही अंदर होकर आता हूँ। वहीं रोक कर भगवान उस गुफा में प्रवेश किया। वहाँ देखते हैं कि जामवंत की कन्या जामवंती उस मणि को लेकर खेल रही है। भगवान उस बच्ची के हाथ से मणि छुड़ा लिए। वह कन्या जोर से चिल्लाई। जामवंत उसके रोने की आवाज़ को सुनकर दौड़ पड़ा। उसे भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का पता नहीं चला। साधारण मनुष्य समझ लिया और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। सवे भगवता तेने युयुधे स्वामिना युत्मनः, पुरुषं प्राकृतमं मत्वा कुपितो नानुभावितम्। अब तो कृष्ण और जामवंत का भयंकर घमासान युद्ध होने लगा। एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। कभी मल्ल युद्ध, कभी पत्थर एक दूसरे पर फेंकने लगे। वज्र के समान कठोर मुक्कों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। 28 दिनों तक बिना विश्राम किए रात दिन दोनों लड़ते रहे। आसित दष्टाविंशा मित्रेतरमुष्टभिः, वज्र निष्पेश पुरुषरे विश्रम महीर्निशम। भगवान उस भालू को एक तमाचा ऐसे जड़ के मारा कि बेहोश हो गया और जहाँ होश आया भगवान श्री कृष्ण
को श्री राम जी के रूप में देखा और बड़ी विनम्रता से भगवान की स्तुति करने लगा। जामवंत जी कहने लगे, हे प्रभु, अब मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके, मेरे जो प्रभु श्री राम ने मुझे वचन दिया था, वो प्रभु श्री राम आप ही हैं। आप ही सबके प्राण, आप ही सब कुछ करता धरता हैं और आज शरीर का संपूर्ण बल आप ही हैं। आपको मेरा नमस्कार है। जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राणोजः सहो बलम, विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभविष्णुमधीश्वरम्। अब तो जामवंत जी से भगवान कहते हैं, जामवंत, मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। हमारे यहाँ आने का कारण है, हमारे ऊपर इस मणि के कारण कलंक लगा हुआ है। इस मणि के कारण मुझ पर पूरे द्वारिकावासी कलंक लगा रहे हैं कि मैं उसके भाई सत्राजित के भाई को मैंने मारकर उसका मणि छीन लिया। यह मणि हमें दे दो, हमें चाहिए। जामवंत ने कहा, क्षमा करना प्रभु महाराज, यह मणि हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि इस मणि को हमने अपनी बेटी को दे दिया है। हाँ, यदि आपको मणि चाहिए ही तो हमारी कन्या भी आपको स्वीकार करनी होगी। भगवान स्वीकार करते हैं और जामवंत के सहित उस कन्या को लेकर भगवान द्वारिकापुरी में आए। जामवंती से विवाह किया। द्वारिका में आकर सत्राजित को भगवान ने बुलाकर उस मणि को सौंप दिया। सत्राजित बड़ी शर्मिंदगी महसूस किया और भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी बेटी सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह संपन्न कर दिया और उस मणि को भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इस प्रकार से भगवान के यह भी विवाह संपन्न हुआ। एवं व्यवसितो बुद्धया सत्राजित स्वसुतां शुभां मणिं च स्वयमुद्यम कृष्णायोपहार जहारः। एक दिन भगवान हस्तिनापुर आए, उन्हें पत्र आया और अर्जुन के साथ यमुना स्नान करने को गए। वहाँ एक देवी जी ध्यान लगाए बैठी थी। भगवान अर्जुन को भेजे, देखो यह कौन है। अर्जुन जाकर पूछते हैं, देवी जी आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, कहाँ से आई हो और किसकी पुत्री हो। तब उस देवी ने अपनी सारी समस्या सुनाई। अहम देवस्य सविर्दुर्हिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमास्थिता। उस देवी ने कहा, मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ। मैं भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूँ। भगवान ने कालिंदी से विवाह करके द्वारिका भेज दिए। इसके बाद मित्र वृंदा जो भगवान की बुआ की कन्या थी उसे हरण करके उससे विवाह किया। फिर राजा नग्नजीत की कन्या सत्या के साथ विवाह किया। फिर लक्ष्मणा से भगवान ने विवाह किया। भगवान कृष्ण की बुआ सुरति कीर्ति उसकी कन्या भद्रा से विवाह किया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भौमासुर को मारकर उसके बंदी गृह से 16,100 कन्याओं को लाकर एक साथ सभी से विवाह किया। कुल मिलाकर 16,108 रानियां भगवान की हो गई। अन्याश्रवेमवन विद्या भार्याः कृष्णस्यासन सहस्रशः दशम स भौमं हत्वा तनिरोधाः द्रष्णः। कालांतर में प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा हुए। एक बिटिया सहित 10 बेटा हुए। रुक्मिणी के भी कुल मिलाकर 1,60,000 1,61,080 बेटा हुए और धीरे धीरे भगवान की जनसंख्या बढ़कर 56 करोड़ हो गई। परीक्षित के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा तो पूछ बैठे कि महाराज एक छोटा सा परिवार है, संभालना कितना मुश्किल होता है। रोज रोज एक न एक झंझट, कभी कोई बीमार कभी कोई दुखी, समस्याएं हर रोज आती रहती हैं और इतने बड़े परिवार में भगवान
कैसे रहते थे, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होते थे घर में क्या? कृपा करके उनके गृहस्थ लीला पर थोड़ी प्रकाश डालें। सुखदेव जी कहते हैं, सुनो, भगवान इतने विशाल परिवार के बीच में सदा प्रसन्न, सदा मुस्कुराते हुए रहते थे। यही श्री कृष्ण की विशेषता है। एक दिन भगवान बैठे बैठे सोचे, हमारी इतनी रानियां पटरानियां हैं, सब कभी कोई रूठ जाती हैं और हम सबको मना भी लेते हैं। हमको रूठी रानी को मनाने में आनंद भी खूब आता है, पर हमारी रुक्मिणी आज तक हमसे कभी नहीं रूठी, हमेशा मुस्कुराती प्रसन्न नजर आती हैं। चलो एक बार इनको भी तो नाराज करके कुपित करूं, देखूं कि इनका चेहरा कैसा बनता है, इनकी भ्रुकुटी क्रोध में कैसी लगती है, जरा उनके क्रोध की मुद्रा देखनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जानबूझकर रुक्मिणी को कुपित करने के लिए उनके कक्ष में पधारे। उनके गृहस्थ में वैसे तो सत्यभामा आदि आए दिन कोप भवन में बैठी रहती थी। एक दिन नारद जी ने सत्यभामा को कुपित कर दिया। वो स्वर्ग से कल्प वृक्ष के पुष्प को लेकर आए। नारद जी ने सोचा, हमने प्रभु से कहा था हमें सुंदर बना दो तो हम भी विवाह कर लें, पर हमें तो सुंदर की जगह बंदर बनाकर भेज दिया और इनको देखो कितने विवाह कर लिए और मौज में हैं, मजे आनंद में हैं। तो मेरा भी नाम नारद नहीं जो इनके बीच खटपट ना करा दिया। नारद जी कल्प वृक्ष का फूल लेकर के द्वारिका नाथ के दरबार में आए। भगवान ने स्वागत किया। नारद जी ने पुष्प भेंट किया और कहते हैं, महाराज यह पारिजात पुष्प लाया हूँ भेंट में, और इसकी विशेषता है कि यह कभी मुरझाता नहीं है, इसकी सुगंध कभी जाती भी नहीं है। भगवान प्रसन्न होकर उस पुष्प को रुक्मिणी के केशों में सजा दिए। अब नारद जी नमस्कार प्रणाम करके सीधे सत्यभामा के यहाँ पहुँचे। सत्यभामा जी ने स्वागत किया, आओ आओ महाराज, कहाँ से आए, आज पधारे। नारद जी बोले, सीधे स्वर्ग से आ रहा हूँ। सत्यभामा ने कहा, अच्छा स्वर्ग से महाराज? स्वर्ग का नाम सुनकर मुझे भी कभी कभी लगता है स्वर्ग का दर्शन करूं। नारद जी बोले, अवश्य देखिए, वहाँ बड़ी दिव्यता है। अरे पता है कल्प वृक्ष का नाम तुमने सुना है क्या? बड़ा दिव्य है, मैं आज ही उसका एक पुष्प लाया था, बड़ा प्यारा था। सत्यभामा ने कहा, तो कहाँ है वह पुष्प? नारद जी बोले, अभी अभी मैं द्वारिका नाथ को भेंट कर दिया। सत्यभामा ने कहा, अच्छा तब तो मैं अवश्य देखूंगी। नारद जी बोले, अवश्य देखिए देवी, रुक्मिणी के केशों में बड़ा सुंदर लग रहा है। अब तो सत्यभामा का माथा ठनका। नारद जी बोले, दोबारा आऊँगा तो तुम्हारे लिए भी लेकर आऊँगा। अब नारद जी खिसक लिए। सत्यभामा जी सीधे कोप भवन में भगवान समझ गए। आकर बोले, देवी क्या बात है? सत्यभामा ने कहा, आपने हमें पारिजात पुष्प दिखाना भी उचित नहीं समझा। भगवान ने कहा, देवी जी रुक्मिणी को तो पुष्प भर दिया हूँ, तुम्हारे लिए पारिजात वृक्ष ही लाऊंगा। और एक दिन भगवान स्वर्ग लोक से बलपूर्वक कल्प वृक्ष लाकर सत्यभामा के आंगन में रख दिया। सत्यभामा जी प्रसन्न हो गई। वेदितो भार्य तो पाट्य पारिजातम गुरुमति, आरोप्य सेन्द्रान विबुधान निर्जितयो आनयत पुरम। अन्य रानियां तो प्रायः रूठती रहती थी, परंतु रुक्मिणी जी कभी नहीं रूठी। तो भगवान आज रुक्मिणी जी के कक्ष में थोड़ा गंभीर मुद्रा में आकर बैठ गए। रुक्मिणी ने पहली बार भगवान को ऐसे देखा तो बेचारी पंखा लेकर हवा करने लगी। बड़ी देर हो गई, फिर भी भगवान कुछ नहीं बोले। तब रुक्मिणी बोली, सरकार मेरे से कुछ भूल हो गई क्या? आप ऐसे मौनी बाबा क्यों बने बैठे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? भगवान कहते हैं, रुक्मिणी अच्छा तुम यह बताओ, हमसे विवाह क्यों किया? अब तो रुक्मिणी जी परेशान हो गई, घबरा गई, सोचने लगेगी, हे भगवान इसका मतलब कोई बहुत बड़ी गलती हो गई। आज हमसे विवाह क्यों किया? यह प्रश्न कब कर रहे हैं जब 10 बेटों के पिताजी बन गए। अब बोलो, नाराज होने वाली बात है कि नहीं? परंतु रुक्मिणी ने कोई जवाब नहीं दिया। भगवान तिरछी निगाह से देखते हैं
कि थोड़ी बहुत क्रोध आ रहा है कि रुक्मिणी पर जब भगवान के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं देखा तो भगवान और ज़्यादा छिड़ने लगे। देखो देवी, कुछ भी कहो लेकिन हमारा तुम्हारा जोड़ी बिल्कुल नहीं जचता है। अरे तुम कहाँ महलों की राजकुमारी और कहाँ मैं नीरा ग्वाल गंवार। तुमने अपनी अदूरदर्शिता के कारण इन बातों का विचार नहीं किया और बिना जाने बुझे भिक्षुकों से मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन को वरण कर लिया। वैदर्यो तद विज्ञात त्वाय दीर्घ समीक्षया वृता वयम गुणोर्हीर्णा भिक्षुभिलता घिता मुधा। अरे भाई, कन्या को शादी से पहले होने वाले वर में कुछ तो गुण देखना ही चाहिए, और मैं जहाँ तक देखता हूँ मुझ में एक भी ढंग से गुण नहीं है। भले ही मान लो बचपन में के 1 नंबर के चोर थे, तो गुण तो हमारे अंदर कोई है नहीं। और यदि तुम यह कहो हमने तुम्हारे गुण नहीं देखे तो हमने तुम्हारा खानदान देखा था, पर हमारे तो खानदान छोड़ो, मेरे तो माता पिता ही कंफर्म नहीं है कि मेरे माता पिता कौन हैं। बोलो राधे राधे। अब रुक्मिणी जी को चिंता हो गई, चिंता में पड़ गई। भगवान कहीं आज भांग पीकर तो नहीं आ गए, आज कैसी कैसी अटपटी बातें कर रहे हैं। भगवान बार बार चेहरा देखते हैं, इनको तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा, और ज़्यादा छिड़ने लग जाते हैं। भगवान कहते हैं देखो रुक्मिणी, आजकल खानदान भी कौन देखता है। यदि तुम यह कहो तुम्हारे परिवार हमको ही पसंद किया था तो तुमको शादी करनी पड़ी, तो देवी जी सच्ची बात तो यह है कि तुम्हारे घर परिवार ने शिशुपाल को पसंद किया था, हमको नहीं। और शिशुपाल तो बेचारा बारात लेकर भी आ गया था। मेरी समझ नहीं आता उस बेचारे में कमी क्या थी जो उसके सारे मनोरथ पर पानी फेर दिया। इतने पर भी रुक्मिणी कुछ नहीं बोली, तो भगवान बोले देखो रुक्मिणी, मैं तो कहता हूँ अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जा सकती हो। तो जो इतना सुना तो रुक्मिणी बुरी तरह घबरा गई। हे भगवान, अब ना जाने क्या कहने वाले हैं। भगवान और कुछ बोलते तब तक रुक्मिणी के हाथ का पंखा नीचे गिरा, रुक्मिणी के होश उड़ गए और मूर्छित होकर गिर पड़ी, बेहोश हो गई माता रुक्मिणी। भगवान समझ गए, अरे राम राम, यह तो सब गड़बड़ हो गया। तुरंत भगवान चतुर्भुज रूप में दौड़कर 2 भुजाओं से गिरती रुक्मिणी को थाम लिए, एक भुजा से हवा करने लगे और एक भुजा से जल छिड़कने लगे। सुखदेव जी कहते हैं सयंकादवरुधाशुम तामुत्थाप्य चतुर्भुजम केशान समुह्यदक्कंत्रम प्रामिजतम पद्मपाणि। जब भगवान ने चतुर्भुज रूप में रुक्मिणी को संभाला तब सावधान हुई, और जैसे ही रुक्मिणी जी को होश हुआ भगवान ने ताली बजा के हंसना प्रारंभ किया। अरे देवी, विवाह को कितने साल बीत गए और इतने वर्षों बाद आज मैं थोड़ा सा प्रयास किया, तुम इतनी घबरा गई। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा परित्याग कर दूंगा? अरे मैं तो यह देखना चाहता था कि क्रोध में तुम्हारा चेहरा कैसा लगता है। देखो रुक्मिणी, गृहस्थों के जीवन में बड़े बड़े झंझट होते हैं। सुबह से शाम तक बेचारा नून तेल लकड़ी के चक्कर में ही घूमता रहता है, भागम भाग मची रहती है। जब हार थक के बेचारा घर पहुंचता है तो पत्नी से ही हास परिहास मनोरंजन करके सारा टेंशन भूलता है। वैसे तो यदि थोड़ा भी कमी हो गई तो घर वालों से ताने सुनते सुनते उसकी जिंदगी गुजरती है। आज केवल दुनिया धन के पीछे भाग रही है, धन नहीं मिला तो परिवार खुश है, तो खुश परिवार, दुखी तो वह दुखी। अब क्या करें तो बेचारा सामयिक भाव, बिना पैसे के बेचारा पति अकेला क्या करे महाराज। भगवान कहते हैं देवी जी, यही सब विचार करके मुझे लगा कि तुमसे कुछ हंसी मजाक करके अपना मन हल्का कर लूँगा, इसीलिए तुम्हें मैं छेड़ रहा था कि तुम मुझे कुछ खरी खोटी सुनाओगी और नाराज़ हो जाओगी, तो फिर मैं तुम्हें मनाऊंगा, और तुम हो कि अपने होश को ही खो बैठी हो। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह में धीनाम
यनमैर्नियतो यामः प्रिययाय भीरुः भामिनी। अरे भामिनी, अरे सुंदरी, गृहस्थों के पास बस यही एक लाभ है, केवल अपनी धर्म पत्नी से ही थोड़ा नोक झोंक कर सके और आनंदित हो सके, बाकी तो झंझट ही झंझट है। इसलिए तुम्हें इस प्रकार से भयभीत नहीं होना चाहिए। अब रुक्मिणी को पूरा भरोसा हो गया, ये सचमुच हंसी मजाक कर रहे हैं, नाराज नहीं है हमसे। तब हाथ जोड़कर बोली, महाराज आप भले ही हमसे हंसी मजाक कर रहे हो, कैसे कर रहे थे वह आप जानो, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ आप जो कह रहे थे बिल्कुल सत्य था। असत्य एक भी वाक्य आपका नहीं था। भगवान खूब हंसे, वाह देवी जी, पहले हम परिहास कर रहे थे, अब तुम हमसे परिहास करने लगी, क्या कहती हो, हम सब सत्य कह रहे थे। रुक्मिणी बोली, भला आपके मुख से असत्य कैसे निकल सकता है। भगवान कहते हैं, हमने तो यह भी कहा कि हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, तो तुम्हें लगता है कि हमारे अंदर कोई गुण नहीं है। रुक्मिणी जी बोली, बिल्कुल सच कहा आपने, आप में कोई गुण नहीं है, इसीलिए संत आपको निर्गुण कहते हैं। अब जरा रुक्मिणी के शब्दों का चातुर्य देखिए, हर शब्द का अर्थ ही बदल करके ऐसी प्रभु की स्तुति गाने लगी। बोली, प्रभु संसार में 3 गुण प्रसिद्ध हैं, सत्य, रज और तम। जो कोई रजोगुण से भरा है और कोई तमोगुण से भरा है, सत्व गुण से स्थित है, और आप तो इन तीनों गुणों से परे त्रिगुणातीत पुरुष श्री हरि हो, तो गुणातीत होने से आप सर्वथा निर्गुण हो। इसलिए आपने जो कहा मेरे में कोई गुण नहीं, बिल्कुल यथार्थ है। भगवान सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, वाह देवी जी, तुमने तो अर्थ ही बदल दिया। इस प्रकार, लेकिन यह बताओ, हम तो कह रहे थे हमारे माता पिता कोई पता नहीं, क्या तुम्हें सही लगता है। रुक्मिणी ने कहा, बिल्कुल सच है महाराज, आपके स्वरूप का निरूपण करते करते श्रुति भगवती नेति नेति कहकर मौन हो जाती है, और आप समझ में नहीं आते, तो जब आप ही समझ में नहीं आते तो आपके माँ बाप को कौन जान पाएगा, और आपके माता पिता कोई होगा तब न कोई जान पाएगा। सारे जगत के माता पिता आप ही हो, यह सारा संसार आपसे ही तो पैदा हुआ है, इसलिए आपका यह कथन भी पूर्ण सत्य है। भगवान बहुत खुश हुए, कहने लगे, देवी जी हम तो यह भी कह रहे थे 1 नंबर के चोर हैं। रुक्मिणी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा सरकार, आप तो हो ही हरि, आप केवल माखन मिश्री थोड़ी चोरी हरते हैं, आप तो चोरों के सरदार हो हरि। जो आपकी कृपा दृष्टि के सामने आ जाए उसके जन्म जन्मांतर के पाप का हरण कर लेते हैं। महाराज आप सर्वथा पापों को सर्वथा के लिए हरण करने वाले महाचोर हैं। अनेन जन्माजित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। इसलिए आप उसके एक नहीं करोड़ों पाप का हरण कर लेते हो, आपके अलावा ऐसा चोर और कहाँ होगा महाराज। भगवान अब तो बड़े खुश होने लगे। पुनः भगवान कहते हैं, देवी देखो, मैं शत्रुओं के डर से समुद्र में रण छोड़ बने घुस बैठा हूँ। रुक्मिणी बोली, सत्य कह रहे हो सरकार, जिन भक्तों का हृदय सागर पावन निर्मल स्वच्छ हो जाता है, जिसमें काम क्रोध आदि दुर्विकारों का प्रवेश ही नहीं हो पाता, उन्हीं भक्तों के हृदय सागर में ही आप द्वारिकापुरी की तरह दुर्ग बनाकर निवास करने लगते हो। इस प्रकार से जब रुक्मिणी ने सारे अर्थ बदल दिए तो भगवान प्रसन्न होकर बोले, रुक्मिणी आज मैं तुमसे परिहास यदि न किया होता तो तुम्हारी इस योग्यता का हमें कभी पता ही नहीं चलने वाला था। तुम इतनी पढ़ी लिखी हो कि तुमने हंसी मजाक की बातों को किस प्रकार गंभीरता से परिणत करके ऐसी दिव्य स्तुति बनाकर खड़ी कर दोगी। भगवान प्रसन्न होकर भगवान रुक्मिणी की मुक्त कंठ महिमा गा उठे। इस प्रसंग से हम सभी गृहों को यह सीख लेनी चाहिए, यदि घर में कुछ नोक झोंक करनी है तो इसी तरह से होनी चाहिए। भगवान इतने बड़े परिवार के बीच में मुस्कुराते हुए मस्त रहते हैं, यही गोविंद के चरित्र की विशेषता है।
लेकिन हमें यदि थोड़ी सी कोई समस्या आ जाए तो सर पकड़कर रोने लगते हैं। कभी कभी तो भगवान को ही उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। और भगवान का चरित्र देखो, जन्म ही जेल खाने में संघर्षों का सामना। बच्चों को तो माताएं कई दिन घर से नहीं निकालती, कहीं हवा ना लग जाए। इनको पैदा होने को देर नहीं हुई और पिताजी लेकर भाग लिए। रात के 12 बजे और मौसम भी कितना भयंकर, पानी बरस रहा है, बिजली कड़क रही है, नदियों में बाढ़ आ गई है। इस प्रकार हवा का झोंका भी तीव्र है। उस भयंकर वातावरण में पिता श्री लेकर इनको नंद बाबा के घर पहुंचे। कितनी समस्याएं, कितने संघर्ष थे। जन्मोत्सव भी नहीं मना पाए, तब तक मौसी भी पहुंच गई। जहर पिलाने, करवट बदलने सीखे नहीं कि सकटासुर आ गया, तृणाव्रत बवंडर बन के आ गया। और भगवान खेलते खेलते इन संघर्षों का सामना किए। सर पकड़ के जीवन में कभी नहीं बैठे। और अरे राम राम, हमारे साथ कैसी समस्याएं आ रही है। चाहे राम जी का चरित्र हो, चाहे कृष्ण जी का चरित्र हो, दोनों चरित्रों में आप दृष्टि डाल के देखें, संघर्षमय है दोनों का चरित्र। जीवन पूर्णतः दोनों का जीवन संघर्ष है। देखो भाई, सोना आग से तपने के बाद ही विश्वसनीय होता है कि खरा है। आग में भी जब चमके तभी हम समझें कि असली सोना है। ऐसे ही संसार के अनेक समस्याओं के बीच जो मुस्कुराते रहे संसार के मध्य, वही महापुरुष कहलाने योग्य केवल मात्र होता है। हरे राम हरे कृष्ण जपने से सारी समस्याएं जीवन की खत्म हो जाएगी, ऐसा ना समझ ले। समस्याएं तो जैसी हैं वैसी ही रहेगी, क्योंकि समस्याएं आपके प्रारब्ध के अनुसार आ रही हैं। आपने जैसे पूर्व कर्म किया है पूर्व जन्म में, उसके अनुसार उन कर्मों की प्रणति आपके सामने आ रही है। अब आप कहेंगे तो फिर भजन करने से क्या फायदा। देखो भाई, भजन करने से आपका आत्मबल इतना मजबूत हो जाएगा, वह समस्याएं आएंगी लेकिन आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगी। समस्याएं रहेंगी और जो संसारी हैं, भगवत आश्रय जिनके जीवन में नहीं है, वह छोटी छोटी समस्याओं को लेकर जिंदगी भर उसी में उलझते रहते हैं। कई लोग तो अपने जीवन का दीपक ही बुझा लेते हैं और कोई भी समस्या आई, जहर की गोली खा लिया, जहर खा लेते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं। परंतु भजन का प्रभाव यह है, जैसे दीपक में तेल भी है, बाती भी है, और दीपक को जलना चाहिए और तेज हवा आ गई तो बुझ भी सकता है, जबकि तेल बाती सभी है फिर भी बुझ गया। क्यों? क्योंकि हवा तेज आ गई थी। अर्थात समस्या का तूफान कभी कभी अच्छे भले दिए को बुझा देता है। तो उसमें यदि कांच लग जाए, हवा भी सुरक्षित हो जाए तो फिर दीपक बुझने वाला नहीं है, दीपक भी सुरक्षित रहेगा। भजन साधन के द्वारा आपका यह सुरक्षा कवच हो जाएगा। समस्या तो शांत नहीं होगी, हवा तो चल रही है, पर आप अपने दीपक को सुरक्षित किए हैं। भजन आदि के द्वारा आत्मबल इतना पुष्ट हो जाता है कि समस्याएं व्यक्ति को उतना प्रभावित नहीं कर पाती। जरा विचार करें, यदि हमको गांव का कोई सरपंच पद मिल रहा हो तो सरपंच पद मिलते मिलते यदि गांव से ही भगा दिया जाए तो क्या होगा। हमारे मन की हालत जरा सोच कर देखिए। और राम जी महाराज को चक्रवर्ती सम्राट पद पर बैठाते बैठाते तुरंत बनवासी बना दिया। और राम जी दोनों स्थितियों में एक समान रहें, सम रहें। राम जी को अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है तो कोई हर्ष नहीं, और परदेसी बनाया जा रहा है, बनवासी बनाया जा रहा है, कोई गम नहीं। उसी मुस्कान के साथ भगवान बनवासी बने, जबकि हाहाकार मच गया पूरे अवधपुरी में, अयोध्या में। दशरथ जी की हालत बिगड़ गई, चारों तरफ आतंक फैल गया और राम जी के हर्ष में कोई फर्क नहीं पड़ा। कैकेयी ने यह समाचार जब राम जी को सुनाया तो राम जी हंसने लगे। कहते हैं, माता जी इतनी छोटी सी बात को लेकर पिताजी इतने परेशान हैं, हमें तो विश्वास ही नहीं। अब बताइए, थोड़ी सी बात है, 14 वर्ष का वनवास। और राम जी कहते हैं, माँ यह छोटी सी बात है,
थोरे ही बात पितहि दुख भारी, होत प्रतीति न मोहि मतारी। महतारी, जरा विचार करें दशरथ जी की हालत क्या है और राम जी की मनः स्थिति क्या है, जरा विचार कर देखें तो राम जी के, श्याम जी के हम उपासक होकर के उनके चरित्र से हमें यह चिंतन करें कि भगवान सर्वशक्तिमान होकर भी संसार में कैसा व्यवहार करके दिखा रहे हैं। हमें भी उनकी उपासना से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि छोटी मोटी समस्या आ भी जाती है तो भयभीत होकर अपने धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है, उसमें अपना आत्मबल बना के रखें, यही उपासना की कसौटी है। इसी प्रकार सुखदेव जी, श्री सुखदेव जी इस तरह भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन करते हैं, पुनः बताते हैं कि एक राजा था जिसका नाम था बानासुर, एवं उसकी कन्या का नाम था उषा। उसने रात में स्वप्न देखा भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को उसने योग माया के द्वारा अनिरुद्ध का हरण कर लिया, हरण करवाया। भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो वानासुर की राजधानी में आक्रमण करके उस वानासुर को जीत कर उसकी कन्या उषा के साथ अनिरुद्ध का विवाह संपन्न करा के भगवान द्वारिकापुरी में लौटे। इसी प्रकार से भगवान द्वारिकापुरी में प्रसन्न हैं, मस्त हैं और द्वारिका वासियों को भगवान अनेक रहस्यमयी लीलाओं का भी अवलोकन कराते रहते हैं। आज के लिए कथा यहीं पर हम विश्राम देंगे। आज के लिए राधे राधे। कल से कथा पुनः प्रारंभ हो। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यासदेव जी महाराज की जय। सभी भक्तों को राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम।